जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, अब एक बार जो है 8वें वेतन आयोग की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैनल की तरफ से अब प्रक्रिया पूरी तरह शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जो है 24 अप्रैल को देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों और वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के साथ पैनल की टीम बैठक करने जा रही है। इसके अलावा 28, 29 और 30 मई को दिल्ली में भी महत्वपूर्ण बैठक तय है। वहीं 4 और 5 मई को पूरे महाराष्ट्र में भी टीम पहुंचने वाली है। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी संस्थाएं, आपके संगठन इस समय क्या कर रहे हैं। वे अपने मेमोरेंडम किस तरीके से दे रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। इन सभी बातों को जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वह समय है जब आपको चौकन्ना रहना है और अपनी मांगों को सही मंच पर सही समय पर रखना है। तो आइए, पिछले कुछ दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताता हूँ। आपको यह समझना चाहिए कि आपकी तरफ से कौन कौन से मुद्दे रखे जा रहे हैं, कहीं आपका मुद्दा छूट तो नहीं रहा है, और जो बातें रखी जा रही हैं क्या वो मजबूत तथ्यों और डॉक्यूमेंट्स के साथ रखी जा रही हैं या नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा कोई सुझाव है, कोई ऐसी मांग है जो इस समय उपयोगी हो सकती है, तो उसे तुरंत अपनी संस्था के साथ जो है, संगठन के साथ, संबंधित प्लेटफॉर्म के साथ शेयर जरूर करें। और अगर कोई माध्यम नहीं है तो खुद भी जाकर मेमोरेंडम जमा करें, क्योंकि 30 अप्रैल की तारीख अभी तय की गई है। तो दोस्तों, अब देखिए 13 और 14 अप्रैल को जो अपडेट सामने आया है उनमें बहुत कुछ साफ कर दिया गया है। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कई सुधारों की मांग भी रखी है। सबसे बड़ी बात यह कि पैनल इस समय लोगों की बात सुन रहा है। इसका सीधा उदाहरण यह है कि जब मेमोरेंडम सबमिशन के लिए फॉर्मेट जारी किया गया था, उसमें कुछ सीमाएं रखी गई थी, लेकिन संस्थाओं की मांग के बाद उनमें बदलाव किया गया। पहले जहां एक थीम के लिए केवल 3500 कैरेक्टर की सीमा थी, उसे बढ़ाकर 10,000 कैरेक्टर कर दिया गया। इसी तरह पहले 2 MB का अटैचमेंट की सुविधा थी, इसे बढ़ाकर 10 MB कर दिया गया। यानी अगर आपकी बात सही तरीके से रखी जाए तो उस पर विचार हो रहा है और बदलाव भी हो रहा है। इसके बाद यह मांग उठी कि केवल सीमित प्रश्नों में जवाब लेने से काम नहीं चलेगा। सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स, पूर्व सैनिकों और अन्य हितधारकों को खुलकर अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कई लोग सीमित विकल्पों में अपनी पूरी बात नहीं रख पा रहे थे। इसी वजह से आगे और संशोधन की मांग की गई। अब स्टाफ साइड की तरफ से एक और बड़ी मांग रखी गई है कि प्रश्न नंबर 7 और 8 में जो 10 कैरेक्टर की सीमा है, 10,000 कैरेक्टर की, उसे 20,000 कैरेक्टर किया जाए, ताकि विस्तार से बात रखी जाए। साथ ही यह भी मांग की गई कि 30 अप्रैल की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2026 तक किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात रख सकें। अब बात आती है कि जो मांगें भेजी जा रही हैं, क्या वो सिर्फ कागज़ पर है या मजबूत आधार के साथ है। तो जवाब है मजबूत आधार के साथ है। जैसे कम्यूटेशन का मुद्दा ले लीजिए। गुजरात सरकार अपने कर्मचारियों का कम्यूटेशन 13 साल में रिस्टोर करती है और यह लागू भी है। केंद्र सरकार 12 साल में यह सुविधा दे रही है। तो सवाल उठाया गया कि जब राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती, और क्यों ना इसे 11 साल तक लाया जाए। यानी अब मांगे सिर्फ मांग नहीं, बल्कि उदाहरण, नियम और डॉक्यूमेंट्स के साथ रखी जा रही हैं। इसी तरह फेडरेशन ऑफ वेट्स एसोसिएशन की तरफ से भी कहा गया कि उनके प्रतिनिधियों को अलग से समय दिया जाए, उनसे सीधे बातचीत की जाए, क्योंकि पूरे देश की 163 से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन संस्थाओं की यह प्रमुख संस्था मानी जाती है। तो दोस्तों, लगातार हलचल चल रही है, हर तरफ गतिविधियां तेज हैं। आपको अब इंतज़ार करना है, बल्कि एक्टिव रहना है। मैं पहले बता चुका हूं कि वेतन आयोग पूरा कैलेंडर जारी कर चुका है। आप अपनी मांग को मजबूत तर्क, सही डॉक्यूमेंट्स और तैयारी के साथ तैयार रहें। जब मौका मिले सामने पहुँचे और अपनी बात रखें, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।